Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Zulfikar Ali Rathod with ZR Multiverse. Viewers, आज का जो मेरा टॉपिक है यूँ समझें कि जो ये वीडियो है वो मेरी उन सारे बच्चों के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, सारे स्ट्रगलर्स के लिए है जो इस वक्त अपनी एक स्टूडेंट लाइफ या एक स्ट्रगल लाइफ जो अपने कैरियर के लिए उनका है वो है उनमें है। तो उनके लिए कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में है, मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो पहली बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर संजीदगी की कमी है, मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, और हार्ड वर्क टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनकी कमी है। हम स्कूल्स के अंदर हैं, वी आर इन स्कूल्स, देन हमें अपना जो काम स्कूल का है, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी कैलकुलेटेड वे में स्टडी करना, उन सब को लेके चलना और वो भी करना है। हमने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल तो डेली आते हैं, यानी रेगुलर हैं, दे आर रेगुलर इन द स्कूल, दे आर, बट उनका जो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में उनकी जो है ना वो मेहनत नहीं है, काम नहीं है, लगन नहीं है, ना इंग्लिश उनकी उस लेवल पे है जिस क्लास की होनी चाहिए, ना उनकी साइंस है, ना बायो, ना केमिस्ट्री। अब एक बच्चा रेगुलर स्कूल भी आ रहा है और वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा, तो जो बच्चे रोज़ क्लासेस के अंदर आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ गेन नहीं कर पा रहे, तो इसका यकीनन यही मकसद है कि ना उनके अंदर वो संजीदगी है, ना उनको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम स्कूल में हैं तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो हमें गेन करना है, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं इनकी जो है ना वो बिल्कुल लर्निंग करनी है। लेकिन ये संजीदगी, ये मैच्योरिटी, ये इंटरेस्ट, ये इंटेंशन उनमें क्रिएट ही नहीं होता। वो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, 8th में, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, मतलब कि 4-4, 5-5 साल इदारों को दे दिए जिन बच्चों ने, और अगर उनमें से 100% नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं, लेकिन ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी में हैं और वो उनसे अपना काम नहीं हो पा रहा, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो हैं वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे, वो बिल्कुल न होने के बराबर अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल आ रहे हैं। तो इसका तो यही मकसद है कि वो सिर्फ स्कूल में गप्पे मारने आते हैं, कचहरियाँ करने आते हैं, और अपना जो एक इंतहाई कीमती टाइम है उनको, शायद स्कूल तो टाइम को एक स्कूल तो इंसान को बनाता है, लेकिन वो शायद स्कूल आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल में गेन कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत तकलीफ वाली बात है जो आजकल स्टूडेंट्स के अंदर जो पाई गई है। रेगुलर भी हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन अगर उनकी लेवल देखी जाए, उनको अगर कुछ पूछा जाए तो दे डोंट नो एनीथिंग। सो ये एक बहुत ही तकलीफ वाली बात है। तो व्यूअर्स, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा, इतना कीमती वक्त है, आप स्कूल्स के अंदर आने के बाद भी अगर कुछ गेन नहीं कर पा रहे तो कितनी तकलीफ की बात है ये, आपके खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि एक बच्चे ने अपना वक्त स्कूल को तो दिया लेकिन वहाँ से कुछ गेन नहीं किया। तो ये इस मामले में आपको संजीदगी अख्तियार करनी पड़ेगी। आप अगर कुछ गेन नहीं कर पाए हैं तो फिर भी यूं समझें कि देर नहीं हुई है, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उन बच्चों के, आपके लिए ये नहीं है कि चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन देर सिर्फ आपने की है और अब इसको संभाल भी आप सकते हैं अगर आप चाहें तो।
लेकिन बेटा अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे और अब भी आप संजीदा नहीं हो रहे, अब भी कुछ करना नहीं चाह रहे, तो फिर वक्त निकल जाएगा। और आपको पता है जब वक्त निकल जाता है तो फिर वापस तो ज़ाहिर है वक्त को नहीं आना, नुकसान हो जाएगा और नुकसान हो भी जाता है। एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई है कि बच्चों को ये बात समझ में आने में क्यों इतना वक्त लगता है कि हम जो अपना वक्त गंवा रहे हैं ये वापस नहीं आएगा। हाँ, ये बात है कि भाई बच्चे हैं, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद, रोज समझाने के बावजूद उनके अंदर अगर संजीदगी नहीं आ रही है तो वो क्या करना चाहते हैं। तो बेटा आपके साथ जो बच्चे आपके साथ हैं, क्लास में हैं और वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स उठा रहे हैं, पोजीशंस उठा रहे हैं, तो आपने कभी नोट किया है कि उनमें और कोई कमाल नहीं है। बेटा वो कोई जादू नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उनमें ये है कि वो पढ़ रहे हैं, उनको जितना पढ़ना चाहिए वो उतना टाइम दे रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे, तो यही डिफरेंस है आप में और उनमें। और आपको ऐसा लगता है शायद हम ये कर नहीं सकते, ये बच्चे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हम एवरेज हैं, हम इसके बिलो हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा कोशिश नहीं की कभी आपने, कोशिश कर भी नहीं रहे आप। कोशिश करके देखोगे तो आपको लगेगा वाकई कोई जादू नहीं है, कोई कमाल नहीं, वो पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, हमने भी कुछ हासिल कर लिया। तो आप लोग कब स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? और अगर नहीं कर रहे, सिर्फ यही हमेशा यही कहना कि सर स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन हमसे गेन नहीं हो रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और हम पीछे इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा ये है वो। असल मामला है कि उस इंटरेस्ट के साथ, उस इंटेंशन के साथ आपने चीज़ों को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। इसलिए आपको संजीदगी लानी पड़ेगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो वक्त आपका जा रहा है इसको ऐसे खाली नहीं जाने दें। ये चीज़ समझने का और लर्निंग का जो ये वक्त है इसमें लर्न करें और फिर यही लर्निंग आपको आगे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और बिना लर्निंग के आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, स्कूल्स में हैं, उन सबको, कॉलेजेस में हैं, उनको यही कहूँगा कि बेटा लर्निंग करने के लिए आते हो तो अब लर्निंग करो। बेटा ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक रेस का नाम है। यूँ समझें कि हम में से जो कोई भी है वो एक इस रेस का हिस्सा है। तो इस रेस में हम खड़े होकर रेस का तमाशा नहीं देख सकते, हमें इस रेस में भागना है। और इसका नाम जिंदगी इसीलिए कहते हैं ना कि जिंदगी नाम ही भागने का है। तो हम बस ये है कि अभी इस वक्त जो मैं बातें कह रहा हूँ गौर से सुने। आप लोग बेटा क्या कर रहे हैं कि इस रेस को खड़े होके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग तेजी से अपनी पूरी इनपुट डाल रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन आप खड़े हैं। तो खड़े रहने से हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, लोग आगे भाग रहे हैं, आगे की तरफ रेस जा रही है और हम खड़े होकर अगर उनको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पीछे रह जाएंगे। इस रेस में पूरी जान मारनी है हमें इस यकीन के साथ भागना है कि हो सकता है कि हम सबसे आगे निकल जाएं और हम ये रेस जीत जाएं। और इसी मेहनत के साथ, इसी जुस्तजू के साथ लोग इस रेस का हिस्सा हैं और भाग रहे हैं। और आपने देखा है कि ये रेस चलती रहती है और लोग कामयाब होते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होकर अगर यही सोचेंगे कि शायद हम जीत नहीं सकते, भाई जीतने के लिए भागना पड़ेगा, आपको भागना चाहिए, आप भागें। आपको ये क्यों महसूस होता है कि आप नहीं भाग सकते, आप नहीं जीत सकते? तो आप भागें, आपको संजीदगी अख्तियार करें, आप इस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ना आपका यकीन होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बंदा आगे इसलिए बढ़ रहा है कि वो फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे भाग रहा है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के अंदर एतमाद होना चाहिए और इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान हर काम कर सकता है, कोई भी काम किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं।
ये चीज अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान हर काम कर सकता है। तो आप इस इस बात का तो यकीन बना लेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आप कुछ नहीं करना चाहते तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। और आप अगर कुछ करना चाहें, आप अगर हिम्मत करें, आप अपना 100% लगाएं, आप अपनी जान लगा दें, तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। हिम्मत बंदा मदद खुदा। अल्लाह सिर्फ उन लोगों की जो है ना उसकी मदद करता है जो हिम्मत करते हैं। जो हिम्मत नहीं करते ना, खुदा भी उनकी मदद नहीं करता। तो हमें हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, काम करना है, संजीदा होना है, जिम्मेदार होना है, चीजों को समझना है, सिस्टम को समझना है, जिंदगी को समझना है और आगे चलना है, आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की जो रेस है ना, इसमें खड़े होकर तमाशा नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है। और जितना दूसरे जितना जोर लगा रहे हैं, कोशिश करके हमें उससे भी ज्यादा जोर लगाना है। हमें अपनी पूरी एफर्ट्स लगानी है। और जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, और जिंदगी पूरी जिंदगी है ना, यही स्ट्रगल का नाम है, आगे बढ़ते रहने का काम है। और हम इसी वजूद स्ट्रगल के साथ, लगन के साथ भागते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक न एक दिन ये जो है ना हमारी रेस हमें बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन हमें खड़ा नहीं होना है, हमें एक जगह पे खड़ा नहीं होना है, हमें आगे चलते रहना है। तो मेरे अपने स्टूडेंट से यही है, एक उनको एक सजेशन कहें, बेटा इस दुनिया में कोई भी बेचारा नहीं होता, कोई भी कमज़ोर नहीं होता, और दुनिया किसी के ऊपर रहम नहीं खाती, दुनिया किसी के लिए कुछ नहीं करती। हमें अपने लिए अपने आप को कुछ करना है, हमें खुद को कुछ करना है। हम बेचारगी, गुर्बत, ये रोना नहीं रो सकते। गेम है, स्ट्रगल है, रेस है, भागना है। जो भागेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं भागेगा वो पीछे रह जाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपना पूरा जोर लगाएं, अपनी स्टडीज पर ध्यान दें, अपनी स्ट्रगल पर ध्यान दें, अपना टारगेट फिक्स करें और उसको अचीव करने के लिए दिन रात अपनी जान लगाएं। फिर देखें, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन दूसरों के लिए ये एक ज़हन नहीं बनाएं कि उनकी शायद किस्मत अच्छी है। किस्मत, नसीब कुछ भी नहीं होता। जो लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं, उनकी स्टोरी उठा के देखो कि उन लोगों ने मेहनत कितनी की है, जान कितनी मारी है, जोर कितना लगाया है, स्ट्रगल कितनी की है, बहुत ज्यादा। इसीलिए आज वो सक्सेसफुल हैं। तो आप बेटा ये किस्मत और ये कमजोरी, ये बेचारगी, ये सारे रोने छोड़ दें और अपने यहाँ एक ट्रैक पे पूरी जान मारें और अपना फ्यूचर जो है ना उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए अपनी स्ट्रगल्स बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं। स्कूल्स में आते हैं, क्लासेस में हर सब्जेक्ट में ध्यान दें, चीज़ों को पढ़ें, वापस घर में जाके पढ़ें, फिर उन टीचर्स से आके पूछें अगर कोई बात समझ में नहीं आती। संजीदापन की अपनी स्टडीज़ में ध्यान दें ताकि आप भी एक अच्छा मकाम हासिल कर पाएँ। इंटर पास कर दिया, ये कर दिया, तो ये किस्मत वाली बातें जो हैं या ये जो बेचारगी वाली बातें, इन सबको छोड़ के आप जितने परसेंट अपनी इनपुट देंगे उतनी आउटपुट आएगी। आप अपना 100% दें, आपकी रिजल्ट 100% आएगी, आपका आउटपुट भी 100% आएगा। तो बेटा आपका इनपुट जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, न होने के बराबर होता है। और आप एक ज़हन लगा के बैठे हैं, सोच लगा के बैठे हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा, हमारी किस्मत होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जितनी इनपुट उतनी आउटपुट। तो इसलिए अपनी इनपुट के बारे में संजीदा हो जाएं और अपनी इनपुट को बढ़ाएं, अपना काम करें, अपनी स्ट्रगल बढ़ाएं और अपनी इनपुट को 100% तक लेके जाएं। फिर देखेंगे आउटपुट और जो है ना रिजल्ट्स बेहतर होती हैं या नहीं होती हैं। तो आप अपनी शख्सियत के अंदर संजीदगी लाएं, चीज़ों को समझें, वक्त को समझें, हालात को समझें, सक्सेस को समझें, डेस्टिनेशन को समझें, टारगेट बनाएं अपना और फिर अपनी पूरी जान लगा दें। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है जो सक्सेस गेन नहीं कर सकता। अगर कोई पीछे रह जाता है तो बेटा उसका सबब ये है कि उसने अपनी पूरी स्ट्रगल नहीं लगाई, अपनी पूरी जान नहीं लगाई, अपनी इनपुट उसकी 50% थी, 30% थी, आउटपुट भी इतनी ही उसको मिली। तो ये मसला सारा हमारी इनपुट का है। हमें संजीदा होना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देता हूँ कि आप अपना संजीदगी इख्तियार करें और जो काम है उनको समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह आपको कामयाब करेगा और कुछ अच्छी करें, बेहतर करें। आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और उनको वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप उनको भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने टीचर्स को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को, सबके लिए ये बहुत बुरी बात है। आपकी संजीदगी से आपका मुस्तकबिल बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अब थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करें। आप में कोई खराबी नहीं है, आप कतई पीछे नहीं है, आप कतई कमज़ोर नहीं है, आप में कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से आप सोचें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ इरादा, सोच उसकी कमी है। उस इरादे को मजबूत बनाएं और इस रेस में भागना शुरू कर दें और इंशाल्लाह आप भी उन और हमारी यही सोच है कि हमारे बच्चे, इस कौम के बच्चे आगे बढ़ें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा समाज तरक्की करे, हमारे बच्चों की फैमिलीज़ के दिन संवर जाएं। और हमारे पास एक ही हथियार है। हम अगर गुर्बत में गिरे हुए लोग हैं तो उनके पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। और उस हथियार से वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कामयाबियों को छू सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको कामयाब करे, ये मेरी दुआ है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, तो ताकि मेरा और आपका राब्ता बना रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे।